हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th की 8.2 एक्सरसाइज करेंगे मैथ्स की। मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन इसकी थ्योरम्स वगैरह की थी, उसमें आप जाके देख सकते हो। नीचे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA। ये ABCD आपका क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपके PQRS इसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, PQRS AB BC CD DA के मिड पॉइंट्स हैं, और AC जो है इसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है। आपने शो करना है कि SR जो है पैरेलल है AC के, और क्या है, SR जो है हाफ ऑफ AC है। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ होगी। आप देखो उसके बाद क्या प्रूव करना है आपको, PQ इज इक्वल्स टू SR प्रूव करना है। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है PQRS जो है आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, देखो इसमें कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या दिया हुआ है, PQRS जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स का मतलब क्या है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। AP इज इक्वल्स टू PB हो जाएगा। देखो AP इज इक्वल्स टू BP, और उसके बाद BQ इज इक्वल्स टू CQ। ठीक है, और CR इज इक्वल्स टू RD, DS इज इक्वल्स टू SA, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ये DS इज इक्वल्स टू SA हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको मीन्स ये गिवन है। उसके बाद आपको ये सब शो करके दिखाना है। देखो फर्स्ट पार्ट कैसे प्रूव करोगे, जो आपका SR पैरेलल है AC और SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब आप ले लोगे ट्रायंगल ADC में। इस ट्रायंगल में देखो जब भी आपको दिया हो S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज़ मिड पॉइंट ऑफ DC। S जो है इसका मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में, R जो है DC का मिड पॉइंट है। और देखो आपको पता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है, उसकी दो मिड पॉइंट्स को कोई लाइन जॉइन कर रही है, तो वो क्या होती है, इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये क्या होती है, ये वाली लाइन जो है थर्ड वाली साइड के, जो थर्ड साइड जो ट्रायंगल की बच गई है उसके पैरेलल भी होती है और इसकी हाफ भी होती है। यही मिड पॉइंट थ्योरम में हमने किया था ना। यही फिर आपने लिख देना है, जो SR है पैरेलल है AC के और SR है हाफ ऑफ AC। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या प्रूव करना है, PQ इज इक्वल्स टू SR, PQ SR के इक्वल प्रूव करना है। देखो ये कैसे करोगे। अब देखो ABC ट्रायंगल ले लोगे। इस ट्रायंगल में ABC में आपने क्या करना है, P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है। P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है। ये जो आप जॉइनिंग हो रही है इस लाइन की, ये क्या होगी, PQ जो होगी AC के पैरेलल होगी। ठीक है, PQ जो है AC के पैरेलल भी होगी, और PQ क्या होगी, हाफ ऑफ AC। वही मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है, थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और इसकी हाफ भी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, PQ जो है हाफ ऑफ AC आ गई। अब देखो यहाँ पे SR जो है वो भी हाफ ऑफ AC है, PQ है वो भी हाफ ऑफ AC है, तो इससे क्या आ गया, PQ इज इक्वल्स टू SR आ गई। यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने थर्ड पार्ट में प्रूव करना है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब देखो ये कैसे प्रूव करोगे, इसमें दो साइड्स आपकी इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। देखो फर्स्ट और थर्ड से SR पैरेलल है AC के, PQ पैरेलल है AC के, ये दोनों AC के पैरेलल है। इट मीन्स SR किसके पैरेलल हो गया, PQ के, या फिर PQ पैरेलल हो गया SR के, एक ही बात है। अब उसके बाद देखो अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया ना PQ इज इक्वल्स टू SR, तो ये यहाँ पे ले लो। इट मीन्स PQ SR के पैरेलल भी है, और क्या है, PQ जो है SR के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। पैरेललोग्राम की ये तो कंडीशन होती है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इट मीन्स PQ और S आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, PQRS जो है उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं AB BC CD DA साइड्स के। अब शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है आपका जो मिड पॉइंट्स उसमें बन रहे हैं, तो उनको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। देखो कैसे करेंगे। देखो ये इस टाइप से दिया आपको, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आपके PQRS जो है मिड पॉइंट्स हैं, और आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो PQRS बन रहा है ये है आपका, आपने प्रूव करना है रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखो इसमें जो मिड पॉइंट्स हैं AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का R दे रखा है, DA का S दे रखा है। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम से आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC में देखो इस ट्रायंगल में ये आपने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया BD और AC को। ठीक है, अब उसके बाद देखो इन ट्रायंगल ADC वी हैव S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड CD।
अब देखो इस ट्रायंगल में ADC में एस AD का मिड पॉइंट है, आर जो है DC का मिड पॉइंट है, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, SR जो है पैरेलल टू AC होगा और SR क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में देखो P और Q जो है इन दोनों के मिड पॉइंट हैं AB और BC के, ठीक है। AB और BC के P और Q मिड पॉइंट है। इट मीन्स PQ जो है पैरेलल टू AC हो जाएगा और BQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या प्रूव कर दिया, देखो SR जो है हाफ ऑफ AC है, PQ भी हाफ ऑफ AC है। इट मीन्स PQ जो है आपका पैरेलल टू SR हो गया, ठीक है। PQ जो है पैरेलल टू AC है, यहाँ पे PQ जो है पैरेलल टू SR हो गया। देखो यहाँ से आप ये लिख सकते हो SR पैरेलल है AC के, PQ पैरेलल है AC के, इन दोनों में से आप ये लिख सकते हो। इट मीन्स ये AC दोनों में कॉमन है, तो SR जो है पैरेलल टू PQ है या फिर PQ जो है पैरेलल टू SR है, ठीक है। PQ SR के पैरेलल भी है और PQ इक्वल्स टू SR भी है। PQ जो है हाफ ऑफ AC, SR जो है हाफ ऑफ AC, इट मीन्स PQ इज इक्वल्स टू SR हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने एक चीज़ तो प्रूव कर दी, इट मीन्स ये PQRS आपने क्या प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, इट मीन्स ये पैरेललोग्राम हो गया। अब आप क्या करोगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब आपको पता है कि रोम्बस जो होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो क्या करते हैं 90 पे मीन्स राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे ये आपको दिया हुआ ना ABCD रोम्बस दिया हुआ था, इसके आपने ये डायगोनल्स ले लिए, ये डायगोनल्स क्या करेंगे 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे एंगल जो है आपका COD कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और EOF ये भी क्या हो जाएगा EOF, एक ही बात है, ये एंगल तो एक ही है, EOF ले लो या COD ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 का, ठीक है। अब इन BCD ट्रायंगल BCD में आप देखो ये वाला ट्रायंगल जो है BCD, इसमें आपका क्या है, सॉरी BCD ये रहा ये वाला ट्रायंगल, इसमें आपका Q जो है BC का मिड पॉइंट है, R जो है CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। Q और R जो है BC और CD के मिड पॉइंट हैं। अब देखो इससे क्या होगा आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आप क्या लिख सकते हो, RQ जो है आपका RQ DB के पैरेलल है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो RE जो है आपका पैरेलल है OF के, ठीक है, लिख सकते हो। ये बट जब भी पूरा ही इसके पैरेलल है, ये भी लिख सकते हो RE जो है OF के पैरेलल है। अब सिमिलरली आप इसे ये भी लिख सकते हो कि आपका SR जो है वो किसके पैरेलल है, AC से, AC के, ये हमने इस ट्रायंगल में लिया था तब आपको बताया था कि SR जो है AC के पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है। अब SR पैरेलल है AC के, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो FR पैरेलल है आपका OE के, ठीक है, इसके पैरेलल लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इससे क्या हो गया आपका OERF, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया आपने, ये पैरेललोग्राम बन गया। बट इस पैरेललोग्राम में आपका देखो ये जो एंगल है ERF और वो किसके इक्वल है EOF के, ठीक है, EOF के इक्वल है ना ERF, क्योंकि देखो आपने लिख दिया कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का आपका क्या रूल होता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इससे आप क्या लिख सकते हो EOF इक्वल्स टू FRE, ठीक है, इन एंगल्स के ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब आपने ये वाला एंगल कितने का 90 का है, तो ये भी आपका 90 का हो गया, ठीक है, एंगल R भी 90 का हो गया। इट मीन्स आपने क्या प्रूव कर दिया, देखो यहाँ से आपने ये जो है आपका OERF जो है आपने पैरेललोग्राम में प्रूव किया और 90 के एंगल्स भी प्रूव कर दिए। इट मीन्स PQRS आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपका एक एंगल कितना है 90 डिग्री का। देखो इट मीन्स ये PQRS जो है, R एंगल आपने 90 का प्रूव कर दिया ना, PQRS क्या है आपका पैरेललोग्राम है और इसमें ये एंगल कितना है 90 का। एक एंगल 90 का प्रूव करने का मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया कि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इट मीन्स PQRS एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD आपके पास रेक्टेंगल है, ये जो है आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, PQRS के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं AB BC CD DA साइड के। अब उसके बाद शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। PQRS को आपने रोम्बस शो करके बताना है। ABCD आपका क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। देखो कैसे करोगे इसको। अब देखो ये आपको दिया हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है, आपके पास ABCD जो है उसके सभी एंगल्स कितने होंगे 90 के होंगे, ठीक है। अब जो है AD जो है BC के इक्वल होगा, देखो ये AD जो है BC के इक्वल होगा, इसके इक्वल, और AB जो है आपका DC के इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। अब आपको PQRS इसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके, और ट्रायंगल ABD में आपको देखो क्या मिलेगा ABD
डी। इस ट्रायंगल में देखो पी और एस जो है, ए बी का मिड पॉइंट है पी और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, एस है आपका, ठीक है। पी और एस मिड पॉइंट है ए बी और डी ए के, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप क्या लिख सकते हो इसमें, ए बी डी ट्रायंगल में, ए बी डी इस ट्रायंगल में देखो पी एस जो है बी डी के पैरेलल है, ये लिख सकते हो, और पी एस क्या है, हाफ ऑफ पी डी है, ये भी लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब उसके बाद ट्रायंगल ए सी डी में देखो, ट्रायंगल ए सी डी इस ट्रायंगल में देखो जो आपका एस आर है वो पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपने लिख दिया। अब इन रेक्टेंगल ए बी सी डी इस पूरे रेक्टेंगल में ले लिया अब, क्योंकि आपके पास ए सी जो है आपका ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, बी डी, ठीक है। ए सी बी डी के इक्वल है, क्योंकि जो रेक्टेंगल के डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए सी बी डी के इक्वल है। और पी एस जो है आपका यहाँ पे पी एस जो है वो किसके इक्वल है, एस आर के, ठीक है। यहाँ से आपने निकाल लिया, ये देखो ये वाली जो आपने निकाली थी पी एस जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी है, एस आर भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, तो इससे क्या आ गया, पी एस इज इक्वल्स टू एस आर आ गया आपका, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो। अब इन ट्रायंगल ए एस पी इस ट्रायंगल में ले लो, ए एस पी ये वाला ट्रायंगल ले लो, और इसमें देखो क्या है, और बी क्यू पी इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ले लो, एक इसमें एक इसमें, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या आएगा आपका, ए पी जो है बी पी के इक्वल आएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है पी ए बी का, और ए एस जो है आपका, ए एस किसके इक्वल आ गया, बी क्यू के इक्वल आएगा, क्योंकि बिकॉज जो आपका ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और एस और क्यू क्या है, इसके मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स ये जो हाफ हाफ में इनको डिवाइड कर देंगे तो ए एस जो है किसके इक्वल आ जाएगा आपका, बी क्यू के, ठीक है। ए एस बी क्यू के इक्वल आ गया। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी होगा, क्योंकि 90 के है, हर एक एंगल 90 का होता है रेक्टेंगल में, और इससे क्या होगा आपका, ट्रायंगल ए एस पी जो है बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगी। आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप सीपीसीटी से कुछ भी लिख सकते हो, सीपीसीटी से आपने लिख दिया एस पी जो है आपका पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में लेके चले थे ना, तो कुछ भी इक्वल लिख सकते हैं, एस पी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपने। अब इन ट्रायंगल आर डी एस एंड आर सी क्यू, आर डी एस इस ट्रायंगल में और आर सी क्यू इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी अब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। देखो कैसे करोगे, डी आर इज इक्वल्स टू आर सी होगा, डी एस इज इक्वल्स टू सी क्यू होगा, ठीक है। या फिर ये ले लो, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा, डी आर इज इक्वल्स टू आर सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और क्या हो गया आपका, एस टी इज इक्वल्स टू सी क्यू, यही हो गया। अब इसमें देखो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एस आर किसके इक्वल आ गया आपका, एस आर इज इक्वल्स टू आर क्यू आ गया। अब देखो, अब इससे आपका क्या आ गया, एस आर इज इक्वल्स टू आर क्यू आ गया, पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू आ गया, ठीक है। और फिर इससे देखो क्या हो गया, तो ये सारी साइड्स आपकी इक्वल होगी। आपने क्या प्रूव किया, पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू और एस आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। बट आपने देखो इसमें आपने ये भी प्रूव किया था, कहाँ गया वो, ये रहा, इसमें पी एस इज इक्वल्स टू एस आर भी प्रूव किया था, पी एस इज इक्वल्स टू एस आर, पी एस जो है पी क्यू के इक्वल भी है, एस आर के इक्वल भी है, और एस आर जो है आर क्यू के इक्वल भी है, तो इससे क्या हो गया, आपकी सारी साइड्स इक्वल प्रूव होगी, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया, ठीक है। पी क्यू आर एस आपका रोम्बस बन गया। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ए बी सी डी ये वाला, इसमें आपको दिया हुआ है ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, और बी डी जो है इसका डायगनल है, बी डी इज ए डायगनल, ये बी डी डायगनल है इसका, और ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से आपने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू ए बी के पैरेलल ये वाली लाइन आपने ड्रॉ की, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, बी सी को जो एफ पे कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आपने शो करना है कि एफ जो है बी सी का मिड पॉइंट है। देखो कैसे करना है इसको, अब आप देखो कैसे करोगे, आपने क्या करना है, ये जो एफ है इसको आपने प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। देखो इसमें आप करोगे, आप पहले आप क्या कर लो, लेट ई एफ इंटरसेक्ट, ई एफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी डी को, ठीक है, बी डी ये जो लाइन है इसको ई एफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना एट पॉइंट पी, यहाँ पे आपने पी पॉइंट ले लिया, और ट्रायंगल ए बी डी में आपने क्या ले लिया, ए बी डी इस ट्रायंगल में आप देखो आपके पास क्या है, ई पी जो है आपका, ई पी वो क्या आएगा, पैरेलल टू ए बी आएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ई एफ जो है पैरेलल टू है ए बी के, ठीक है, ये इससे आपका ई पी भी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, ए बी के। और उसके बाद देखो ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का,
ठीक है। ई आपका गिवन है, मिड पॉइंट है ए डी का। सो आप जो मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम है उसका यूज़ कर सकते हो। वी गेट पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। पी जो है आपका बी डी का मिड पॉइंट है, उसका कन्वर्स यही तो कहता है ना। अब देखो ए बी सी डी सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी इस ट्रायंगल में आप ले लोगे पी एफ जो है आपका पैरेलल है सी डी के, ठीक है, क्योंकि ई एफ जो है आपका पैरेलल है ए बी के। ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इससे क्या आ गया आपका पी एफ जो है सी डी के पैरेलल आ गया, ठीक है। अब पी जो है इसका मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट ऑफ बी डी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड थ्योरम आप ये लिख सकते हो कि एफ जो है आपका बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। देखो कन्वर्स थ्योरम आपकी यही थी ना, इसमें आपका ये दिया होता था ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें आपका ई आपका मिड पॉइंट दिया होता था ए बी का, और ई एफ जो है बी सी के पैरेलल दी होती थी, और आपने प्रूव करके बताना होता था कि एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यही थ्योरम आपकी उसमें यूज़ हो रही है। ओके नेक्स्ट देखो, ये मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आपको करवाई थी उस लेक्चर में जिसमें आपको थ्योरम्स करवाई थी सारी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसमें ई और एफ जो है आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, शो दैट लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी, ए एफ जो है आपका और ई सी जो है आपने प्रूव करना है ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आपके 3 बार इसको कट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स आपकी ये इसको इस लाइन को बराबर इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। जैसे आपने प्रूव करना है पी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, ठीक है। देखो कैसे करोगे, ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम गिवन है, ई और एफ जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के। प्रूव करना है ए एफ और ई सी जो है ए एफ ई सी जो है इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है, इससे क्या होगा ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी के और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा फिर आपके पास ए जो है एफ सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, ए जो है हाफ ऑफ ए बी ही तो है, ई और एफ इसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना आपको, तो इससे क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इससे क्या हो गया, ए जो है पैरेलल टू एफ सी हो गया और ए जो है इक्वल्स टू एफ सी हो गया, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी जो है हाफ ऑफ डी सी के इक्वल हो गया, इट मीन्स ए जो है ई एफ के एफ सी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास ई और एफ जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के, और इससे क्या हो गया आपके पास, क्योंकि पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज इक्वल एंड पैरेलल, ए ई सी एफ क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट वाला पेयर है वो इक्वल और पैरेलल हो गया, इससे आपका क्या हो गया, ए सी एफ जो है पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो आप लिख सकते हो ए एफ जो है ई सी के पैरेलल है, और इससे क्या लिख सकते हो, ए पी जो है पैरेलल टू है आपका ई क्यू के, ठीक है, इसे आप ये भी लिख सकते हो। और एफ पी जो है आपका किसके पैरेलल है, सी क्यू के, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ये इसका रीज़न दे दोगे आप। अब इन ट्रायंगल बी ए पी, इस ट्रायंगल में आप लोगे बी ए पी, इस ट्रायंगल में ले लो, इसमें क्या है आपका ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड जो ई क्यू जो है वो पैरेलल है ए पी के, ई क्यू जो है आपका वो ए पी के पैरेलल है, ठीक है। और उसके बाद देखो इससे आपका क्या शो हो गया, क्यू जो है आपका मिड पॉइंट किसका शो हो गया, बी पी का, इसका बी पी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और इसलिए आपका बी क्यू जो है किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक है। बी क्यू पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड थ्योरम से आप लिख सकते हो इसको। अब दूसरे ट्रायंगल देखो डी क्यू सी में ले लो, इसमें भी आप सेम यही प्रोसीजर यूज़ करोगे, एफ जो है डी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और एफ पी जो है आपका पैरेलल है सी क्यू के, और क्या है, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ये डी क्यू का मिड पॉइंट है। और इसे आप लिख सकते हो क्यू पी जो है आपका क्यू पी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो पी डी के या डी पी के, ठीक है। अब इससे क्या हो गया आपका पी क्यू, अब इन दोनों से देखो, फर्स्ट वाली आपकी जो है जो आपने यहाँ पे ली थी, इसे देखो बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्यू पी इज इक्वल्स टू डी पी, ये आ गया। फर्स्ट और सेकंड से आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू तो है ही, तो इससे क्या आ गया आपके पास, पी क्यू जो है डी पी के इक्वल आ गया, तो बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू डी पी, ठीक है, तीनों इक्वल हो गए। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, यही आपने प्रूव करना था, पी क्यू जो है बी क्यू क्यू पी और पी डी तीनों इक्वल प्रूव करने थे, वो आपने कर दिए। इट मीन्स ये जो आपका सी एंड ए एफ ट्राइसेक्ट द डायगोनल पी डी, ठीक है, ये प्रूव हो गया।
नेक्स्ट देखो आपका 6th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया आपसे, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो आपने क्या करना है, आपको दिया हुआ है जैसे ये ABCD, आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे ये आपको दिया हुआ ना, तो इसके जो अपोजिट साइड्स के पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, इसको और इसको, तो ये क्या कर रहे हैं, आपको शो करना है कि ये क्या कर रहे हैं, 90 पे आपके मीन्स ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। देखो अब आपका इसमें क्या दिया हुआ है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS जो है आपके मिड पॉइंट्स हैं, और इससे क्या हो जाएगा, आपका AS जो है SD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। AP जो है BP के इक्वल हो जाएगा, BQ जो है QC के इक्वल हो जाएगा, CR RD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो हमने शो करना है PR और जो आपका है SQ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स लो, ये दोनों पॉइंट्स को अपने अपोजिट साइड्स वाले को ज्वाइन किया, तो इसमें क्या हुआ, ये क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये आपने बताना है, इनको शो करके दिखाना है। अब इससे देखो क्या हो जाएगा, SO जो है OQ को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स आपने क्या प्रूव करना है, SO OQ के इक्वल प्रूव करना है, और PO जो है OR के इक्वल प्रूव करना है। ये बाइसेक्टिंग का मतलब यही है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। अब ट्रायंगल ADC में देखो, पहले इस ट्रायंगल में आपके पास SR जो है पैरेलल टू AC हो जाएगा, SR क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब इन ट्रायंगल ABC इसमें क्या होगा, PQ जो है हाफ ऑफ पैरेलल टू AC हो जाएगा, और PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, PQ पैरेलल टू SR लिख सकते हो, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से PQ इज इक्वल्स टू SR भी है, दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल भी हैं। अब देखो PQ पैरेलल टू SR आ गया, PQ इज इक्वल्स टू SR आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, PQRS जो है आपका पैरेललोग्राम हो गया। PQRS इज पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर SQ एंड PR। इसके डायगोनल्स देखो आपके पास क्या है, SQ एंड PR, ठीक है। इसके डायगोनल्स मिल गए आपको। ऑल्सो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो SQ एंड PR, तो इस इट मीन्स क्या प्रूव हो गया हमारा, SQ और PR जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एट O, दैट इज SO। इट मीन्स क्या हो गया, SO इज इक्वल्स टू OQ हो जाएगा, और PO जो है इक्वल्स टू OR हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको। अब उसमें देखो, क्योंकि जो इसमें आपका होता है ना, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है इक्वल और पैरेलल होगी आपकी, ठीक है। अब इसमें इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन में क्या है आपका, ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका राइट एंगल बन रहा है C पे। ABC जो है आपका ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल C पे बन रहा है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस से एक मिड पॉइंट M से आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। जो AB जो AB के मिड में अपने पॉइंट लिया M, हाइपोटेन्यूस से आपको AB दे रखा है, इसमें से आपने एक लाइन ड्रॉ की एंड पैरेलल टू BC। ये वाली लाइन जो है आपकी किसके, ये वाली लाइन सॉरी, यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ की, ये पैरेलल किसके, आपकी BC के, ठीक है। और ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट AC एट D। AC को ये D पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। आपने क्या प्रूव करना है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। D को आपने प्रूव करना है AC का मिड पॉइंट है, और MD जो है आपका परपेंडिकुलर टू AC है, और CM जो है आपका इक्वल्स टू MA है, और हाफ ऑफ AB है, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है। अब देखो इसको कैसे करोगे, ABC आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और जिसमें आपको ये वाला एंगल 90 का गिवन है, M मिड पॉइंट ऑफ AB है, ठीक है। और ए लाइन जो आपने एक ये लाइन ड्रॉ की, ये वाली MD, ये क्या है, पैरेलल टू BC है, और इंटरसेक्ट कर रही है AC को एट D। तो इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स सच दैट, कैसे इंटरसेक्ट कर रही है कि MD जो है आपका पैरेलल टू BC बन रहा है, ठीक है। देखो अब इसमें कैसे करें, ये सब जो है आपने प्रूव करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आपने D को मिड पॉइंट प्रूव करना है AC का। अब BC जो है आपका मिड पॉइंट पैरेलल MD के, और M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो इट मीन्स D भी क्या हो जाएगा, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर देखो आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं किया है तो आप कर सकते हो, इससे फर्स्ट लेक्चर में करवा रखी है, 8.1 स्टार्ट करवाने से पहले वाले लेक्चर में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट देखो, MD जो है AC के परपेंडिकुलर है, ये आपने प्रूव करना है। MD जो है आपको पता है BC के पैरेलल है, ठीक है, और CD क्या है आपकी, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। MD और BC के जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो दोनों में आपकी कॉमन है ये, तो ये क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ADM जो है, ADM जो ट्रायंगल है ACB के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और उसके बाद देखो बट ए सी भी जो एंगल है आपका वो आपको दे रखा है 90 का, इट मीन्स आपका ए डी एम क्या होगा 90 का हो जाएगा। तो इससे आपका प्रूव हो गया, ये एंगल 90 का प्रूव हो गया, इट मीन्स एम डी जो है परपेंडिकुलर टू ए सी है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देखो सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है। सी एम इज इक्वल्स टू एम ए हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है आपको। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी। देखो कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड सी डी एम, ए डी एम और सी डी एम, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। इसमें क्या होगा आपका डी एम जो है एम डी के इक्वल होगा, एम डी दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ये वाली लाइन। और ए डी जो है आपका सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है ए सी का। और ए डी एम जो एंगल है, ये वाला एंगल ए सी सॉरी ए डी एम जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा आपका एम डी सी के। ये दोनों ही आपके 90 के हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा ए डी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ये वाला ट्रायंगल सी डी एम ट्रायंगल के। ठीक है, अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोई भी साइड इक्वल लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो सी एम जो है ए एम के इक्वल है। ठीक है, सी एम ए एम के इक्वल है। और क्या होगा आपको क्या दिया हुआ है, एम जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है। एम अगर मिड पॉइंट है तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम होगा, इट मीन्स हाफ ऑफ ए बी होगा। तो बट इसमें देखो आपने क्या प्रूव किया, सी एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। तो इससे क्या होगा सी एम इज इक्वल्स टू बी एम हो गया। ये दोनों तो कॉमन ही है दोनों में, सी एम इज इक्वल्स टू बी एम सॉरी ए एम। ठीक है, सी एम इज इक्वल्स टू ए एम हो गया। सॉरी, इसमें देखो आपने सी एम इज इक्वल्स टू ए एम प्रूव कर दिया बाय सी पी सी टी से। सी एम इज इक्वल्स टू ए एम तो हो ही गया। अब यहाँ पे ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है, तो इट मीन्स ए एम क्या हो गया आपका हाफ ऑफ ए बी हो गया। तो ए एम को यहाँ पे आप सी एम इज इक्वल्स टू ए एम को आप हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हो। तो इट मीन्स ये सी एम भी आपका हाफ ऑफ ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे प्रूव हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।